Welcome back, student. Today I am going to establish a relationship between beta and gamma function. And the relationship between beta and gamma function is given by beta mn equal to gamma n divided by gamma m plus n. So to prove this, what I am going to write, gamma n equal to 0 to infinity e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर n minus 1 into dt. Put t equal to x square. Let me differentiate this. Then dt equal to 2 आगे गया 2x into dx. Now these are limits for t. Let me change this limit for x. So lower limit, when t equal to 0, put this over here. This implies x equal to 0. Upper limit, when t equal to infinity, put over here infinity, that is equal to x square, that implies x equal to infinity. So by putting this will change into gamma n, that is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह t की जगह एक्स स्क्वायर रखा, इंटू एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 इंटू डी टी की जगह 2x इंटू डी एक्स. 2 टेकिंग आउटसाइड तो क्या होगा 0 to infinity e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर देखो क्या होगा 2n माइनस 2 और ये x पावर प्लस 1 तो प्लस 1 इंटू डी एक्स. इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर x पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स. इक्वेशन फर्स्ट. ये किसके बराबर गामा m. इन द सेम फैशन इफ आई राइट गामा m दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to infinity e की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2m माइनस 1 इंटू डी वाई. दिस वन इज इक्वेशन 2. नाउ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट इंटू सेकेंड. क्या हो गया गामा m इंटू गामा n, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू 0 to infinity e पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 2m माइनस 1 इंटू dy. Because limit are constant, so we can simply multiply. So this is equal to 4 times 0 to infinity, 0 to infinity. You can see e की पावर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2n माइनस 1 into y power 2m minus 1 into dy, dx dy. This one is your third equation. Now changing into polar coordinate. In polar coordinate, what I am going to write, in place of x, let me write x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Then this will change into this one r comma theta Jacobian, that is equal to day over x upon day over r, day over x upon day over theta, day over y upon day over r, day over y upon day over theta. यानी इसको देखो अब इसका क्या हो जाएगा डे ओवर यानी पार्शियल डिफरेंशियल डे ओवर x अपॉन डे ओवर r cos थीटा हुआ, डे ओवर एक्स अपॉन डे ओवर थीटा माइनस आर साइन थीटा, डे ओवर
y अपॉन डे ओवर आर, इसमें देखो साइन थीटा, डे ओवर y अपॉन डे ओवर थीटा दैट इज r cos थीटा। ये डिटर्मिनेंट्स तो मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा दैट इज r टेकिंग आउटसाइड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू r। यानी हमारा dx dy क्या हो गया r dr d थीटा। अब यहाँ से देखो इसका अगर स्क्वायर करोगे x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, सर्किल का। सर्किल ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ देखो लिमिट क्या है, x की है 0 टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ से लेकर 0 से लेकर और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। y कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी हमारा इस एरिया की बात हो रही है, ये एरिया की बात हो रही है। अब इसको हम पोलर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या लिया, r ले लिया, थीटा एंगल को ले लिया। ये किसकी लिमिट हो गई, थीटा की लिमिट हो गई 0 से π/2, r की लिमिट क्या हो गई 0 टू इन्फिनिटी। तो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स r का हो गया 0 टू इन्फिनिटी और थीटा का हो गया 0 टू π/2 e की पावर, ये क्या हो गया देखो r स्क्वायर हो गया, इसलिए माइनस r स्क्वायर, x की जगह r cos थीटा की पावर 2n-1, y की जगह r sin थीटा की पावर 2m-1, dx dy की जगह r d r इंटू डी थीटा। ये चीज लिखी जा सकती है 4 टाइम्स 0 टू π/2, लेट मी राइट, देन 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस r स्क्वायर। अब ये r की पावर 2n-1, ये r की पावर 2m-1, r की पावर 2m-1 प्लस 2n-1, एक ये r प्लस 1 इंटू cos की पावर 2n-1 थीटा इंटू साइन की पावर 2m-1 इंटू थीटा d थीटा इंटू dr. This can be written as 4 times 0 to π/2, 0 to infinity e की पावर माइनस r स्क्वायर, ये कट गया, इंटू r की पावर 2m प्लस 2n-1 इंटू cos की पावर 2n-1 थीटा इंटू साइन की पावर 2m-1 इंटू थीटा dr इंटू d थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर, r की पावर 2m प्लस n-1, अब 0 टू π/2 cos की पावर 2n-1 थीटा इंटू साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू डी थीटा, ये dr हो गया। अगेन इस 4 को कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर, r की पावर 2m प्लस n-1 इंटू dr इंटू 2 टाइम्स 0 टू π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू cos की पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। लेक्चर 1 से अगर देखोगे ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बीटा mn, और ये वाली वैल्यू है, अब अगर आप ये देखोगे इस जगह पर या इस जगह पर n की जगह m+1 रख दो तो क्या हो जाएगा, गामा m प्लस n दैट इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस x स्क्वायर इंटू x पावर 2 टाइम्स m प्लस n
-1 इंटू डी एक्स, चेंज है, अब वेरिएबल हैज नो इफेक्ट, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, देखो गामा एम प्लस एन, ये चीज़ जो होगी ये हो गई गामा एम प्लस एन, ये हो गई गामा एम प्लस एन, ये वाली हो गई बीटा एम एन के बराबर, इधर साइड में क्या था गामा एन, फ्रॉम हियर बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन. It proved. So for more videos, please like and subscribe the channel.